सुषमा नयाल सोशियो में जो आज का विषय है वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समेकित विकास, समन्वित विकास, सतत विकास या टिकाऊ विकास भी इसे कहा जाता है। सतत विकास एक मूल्यपरक अवधारणा है। ये माना जाता है कि विकास की नींव सदैव ही विनाश पर टिकी होती है और यह बहुत हद तक सत्य भी है। प्राकृतिक संसाधनों का अनियमित दोहन, चाहे वह जल है, हवा है, खनिज है, खनन है, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भौतिक संसाधनों का अत्यंत प्रयोग है, मृदा है आदि है, उनका उस तरह से दोहन नहीं किया जा रहा जिस तरह से होना चाहिए था। मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर अपने भौतिक व आर्थिक जीवन को समृद्ध किया है। इससे आने वाली पीढ़ियां या आने वाली जो जनरेशन है उनके सम्मुख संसाधनों की समस्या तो आएगी ही, साथ ही मानव का जो विकास मॉडल है वो बहुत मूल्यपरक नहीं है। वर्तमान में सभी समाजों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अविवेकपूर्ण से हो रहा है, जिससे प्राकृतिक दुष्प्रभाव स्पष्ट से देखे जा सकते हैं। जैसे विकास के लिए अंधाधुंध वन कटान, मृदा कटान, महत्वपूर्ण पुराने फलदार वृक्षों को काटना, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले हरे वृक्षों का कटान करना, डैम बनाने हेतु प्राकृतिक जल प्रपातों का प्रयोग कम करते हुए नदी के वेग को रोकना, जिससे स्थानीय मौसम पर, मानवीय जीवन पर प्रभाव तो पड़ता ही है, बल्कि जल जीव वन्य जीवों का जीवन भी प्रभावित होता है। प्लास्टिक कल्चर का अत्यंत ही प्रयोग करना और अपने जीवन शैली में उसको अपने लाभ के लिए शामिल करना और बेतरतीब निकासी के बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि कल कारखानों, वाहनों की अधिकता से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण होता है। इस प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका अंधाधुंध प्रयोग व अनियोजित तरीके से प्रयोग किया जाना बहुत आम हो चुका है, हालांकि यह होना नहीं चाहिए। इस तरह के प्रयोग के पीछे मानवीय जीवन को समृद्ध बनाने का तर्क दिया जाता है, लेकिन देखा जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी मानव को ही झेलने पड़ रहे हैं। इन सभी उदाहरणों में कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा सकता है कि यह तो वर्तमान समाज की आवश्यकताएं हैं, परंतु प्रश्न यहीं पर उठता है कि इस प्रकार से संसाधनों का प्रयोग करना, क्या इस प्रकार की जीवन शैली अपनाना इतनी अनिवार्य है कि जिसमें हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं? इस तरह से मिलावटी जीवन होना, प्राकृतिक आपदाओं का, पर्यावरणीय संतुलन का होना, कहीं न कहीं इन सब के पीछे मानवीय हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इन्हीं कमियों को समझते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आया। टिकाऊ विकास का तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संरक्षण को ध्यान में रखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा पर्यावरणविद ब्रटलैंड ने 1987 में दी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विकास की, डेवलपमेंट की वह धारणा है जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों का सुनियोजित तरीके से और जिम्मेदार रवैये से प्रयोग किया जाए तथा इस तरह से संसाधनों का प्रयोग हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित हो सकें। टिकाऊ विकास के साथ यह भाव भी जुड़ा रहता है कि व्यक्ति द्वारा प्रकृति के लिए श्रद्धा, सहयोग, साहचर्य व सम्मान रहे, मूल्यों का ध्यान रखा जाए। टिकाऊ विकास विकास की उस अवधारणा को व्यक्त करता है जिसमें अहम हिताय के स्थान पर सर्वहिताय पर जोर दिया जाता है तथा जिसमें सुख, समृद्धि, संतोषपूर्वक जीने हेतु व्यक्तियों को, समाज को प्रेरित किया जाता है। टिकाऊ विकास के अंतर्गत जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वह हैं स्वास्थ्य, कृषि, जल, ऊर्जा। ऊर्जा के भी विविध रूप हैं, सौर,
कोयला, हवा आदि एवं बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। इन सभी के प्रयोग में टिकाऊ विकास को मद्देनज़र रखना होगा। यही अवधारणा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा है। अब अगर सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, समाजशास्त्रीय विश्लेषण की बात करें तो टिकाऊ विकास या समेकित विकास विकास की सर्वथा नई धारणा है, जो कि नई आने वाली पीढ़ी के प्रति मानवतावादी एवं जिम्मेदार पूर्वक दृष्टि रखता है। नवीन तकनीकी व प्रौद्योगिकी विकास समाज, व्यक्ति व सभ्यता के विकास के लिए और साथ ही आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तो है, किंतु प्रकृति के नियमों को ताक पर रखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए वह प्रकृति के प्रति दोहन करने की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की दृष्टि वर्तमान मानव के स्वार्थपूर्ण रवैये को प्रदर्शित करती है। अतः विकास हो, लेकिन प्रकृति के नियमों को ध्यान में रखकर प्राकृतिक पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण और प्रकृति तथा उसके संसाधनों के साथ तालमेल रख कर के चलना अत्यंत अनिवार्य है, आवश्यक है। यह एक बौद्धिकता और संवेदनशीलता को भी उजागर करेगा। देखा जाए तो हम व्यवस्थापक नहीं हैं, बल्कि सेवक हैं। प्रकृति की केयर करना हमारा एक मानवीय कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि हम उपभोग तो प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं और खाद्यान्नों से ही करते हैं और प्रकृति हमारी जननी है, हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं। टिकाऊ विकास का तात्पर्य है कि विकास हेतु जो संसाधन व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं, उन संसाधनों में संरक्षण का ध्यान रखा जाए एवं विकास हेतु विनाश की अनिवार्यता न हो तथा प्राकृतिक संसाधनों के रूप में जल, ऊर्जा, कृषि, मृदा, खनिज आदि को इस प्रकार प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके लिए भी संसाधन सुरक्षित हो सके। तो इस छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ में आज का ये छोटा सा वीडियो था।